नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ 3 भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 3 भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां, इसको स्वाध्याय करते हैं। इसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है, अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव में क्या मांगे की। इसके उत्तर में आएगा 1973 में आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित करके अकाली दल ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगे की। पहला, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। दूसरा, अन्य राज्यों के पंजाबी भाषी प्रांत पंजाब में सम्मिलित किए जाएं। तीसरा, सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या बढ़ाई जाए। और चौथा, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा, संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला है, विभिन्न धर्मों के लोगों को परस्पर घुल मिलकर रहना चाहिए। दूसरा, एक दूसरे के तीज त्योहारों में सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे के रीति रिवाजों और सद्विचारों का आदर करना चाहिए। और चौथा है, अपनी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की ओर धार्मिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपने धर्म के प्रति अभिमान की अतिवादिता का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है, प्रदेशवाद कब प्रबल बनता है। इसके उत्तर में आएगा, पहला है, अपने प्रदेश के प्रति अति अभिमान रखने से प्रदेशवाद प्रबल बनता है। दूसरा, दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ अथवा विशिष्ट होने की भावना रखने से प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, प्रांताभिमान के कारण प्रदेश के प्रति होने वाली आत्मीयता को विकृत स्वरूप प्राप्त होता है, परिणाम स्वरूप प्रदेशवाद प्रबल बनता है। चौथा है, विकास के असंतुलन से भी प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। और पांचवा है, प्रादेशिक अस्मिता, स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित करने पर प्रदेशवाद प्रबल बनता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न अवधारणाएं अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है संप्रदायवाद। इसके उत्तर में आएगा, संप्रदायवाद का अर्थ है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्मों को कम महत्व देना। जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांघ जाता है, तब उसका रूपांतरण दुर्भिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। समाज में इस तरह स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले धार्मिक गुटों का निर्माण होता है। इन गुटों के लोग दूसरे धर्मों को तुच्छ समझते हैं। इस परिस्थिति में ही संप्रदायवाद का जन्म होता है। संक्षेप में, संकीर्ण धार्मिक अभिमान से ही संप्रदायवाद का निर्माण होता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, प्रदेशवाद। तो इसके उत्तर में आ जाएगा, प्रदेशवाद का अर्थ है अपने प्रदेश पर अति अभिमान करना और दूसरे प्रदेशों के प्रति अच्छी भावना न रखना। प्रांताभिमान के कारण अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को विकृत स्वरूप प्राप्त होता है। अपने प्रदेश के प्रति अतिवादी आत्मीयता अनिष्ट प्रदेशवाद का निर्माण करती है। इससे प्रदेशों के बीच की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और राष्ट्रीय एकात्मता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, क्यों, यह लिखिए, मतलब इसका कारण लिखना है। पहला दिया गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो ये क्यों करना पड़ा, इसका रीजन क्या है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन शुरू हुआ और आगे चलकर वह तीव्र हो गया। दूसरा है, जनरल सिंह भिंडरावाले ने सशस्त्र अनुयायियों को इकट्ठा करके आतंकवादी गतिविधियां शुरू की। तीसरा है, उन्होंने अकाल तख्त नामक धार्मिक स्थल का आश्रय लिया। उनके अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर का परिसर अपने नियंत्रण में लेकर आतंकी कार्रवाई शुरू की। परिणाम स्वरूप पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई। और चौथा है, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़कर पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए
केंद्र सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसके दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? संप्रदायवाद का पूरी शक्ति से विरोध करना आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा पहला, संकुचित धार्मिक अभिमान से संप्रदायवाद उत्पन्न होता है। इस दुर्भिमान से एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों के प्रति होने वाला विश्वास समाप्त हो जाता है। दूसरा है, इस विश्वास के समाप्त होने पर सामाजिक एकता और शांति खतरे में पड़ जाती है। और तीसरा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। और चौथा है, इस अशांति का लाभ शत्रु देश लेते हैं, इसलिए संप्रदायवाद का पूरी शक्ति से विरोध करना आवश्यक है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? निम्न संक्षिप्त रूपों के पूर्ण रूप लिखिए। जैसा पहला दिया गया MNF, दूसरा दिया गया NNC और तीसरा दिया गया PLGA। तो इसके फुल फॉर्म में क्या आ जाएगा? MNF का क्या आ जाएगा? मिजो नेशनल फ्रंट। NNC का क्या आ जाएगा? नाना नेशनल काउंसिल। और PLGA का क्या आएगा? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।